हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज, इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पढ़ के इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैराग्राफ में बोल रहा है द बीटा डीके प्रोसेस डिस्कवर्ड अराउंड 1900 इज बेसिकली द डीके ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द लेबोरेटरी। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर ऑब्जर्व्ड एज द डीके प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रॉन। यानी जो बीटा डीके होता है वो हमारा 1900 में डिस्कवर हुआ और उसमें डीके ऑफ न्यूट्रॉन होता है और लेबोरेटरी में हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ऐसा डीके प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। Therefore, considering the decay of a neutron as a two-body decay process, it was predicted theoretically that the kinetic energy of the electron should be constant. But experimentally, it was observed that the electron kinetic energy has continuous spectrum. तो हमें थियोरेटिकली हमें ये पता चला जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है जब हमने निकाला, लेकिन जब हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। कंसिडरिंग अ थ्री बॉडी डिके प्रोसेस that is neutron converted into proton plus electron plus anti-neutrino around 1930, Pauli explained the observed electron energy spectrum. Assuming the anti-neutrino to be massless, ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो मासलेस है, एंड possessing negligible energy and the neutron to be at rest, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। यानी अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एंटी न्यूट्रिनो में कोई मास नहीं है और वो न्यूट्रॉन जो है हमारा रेस्ट में है, तो हमारा मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होता है। फ्रॉम दिस कैलकुलेशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0.8 into 10⁶ electron volt, right? The kinetic energy carried by the proton is only the recoil energy. तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का हमारा मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें पता है जो न्यूट्रॉन होता है वो ब्रेक करता है हमारा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में, और हमने क्या कंसीडर किया कि हमारा जो एंटी न्यूट्रिनो है वो मासलेस है। एनर्जी है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मान लीजिए ऐसा हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मासलेस हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा मासलेस हो गया तो जो हमारा सारा काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किसके किसके मास की वजह से आएगा, वो आएगा हमारा एंटी न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यानी जो मैक्सिमम काइनेट इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे जाएगी, मैक्सिमम, वो और वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एंटी न्यूट्रिनो की, वो हमारे किसके इक्वल आएगी, 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली। तो लेट्स चेक इट, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट 0 नहीं, सेकंड मस्ट लेस देन 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, थर्ड नियरली 0.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।